प्रिय छात्राः, अद्य वयं पञ्चमपाठस्वर्णकुमारः अस्मिन् विषये पठामः। अत्र विशेषतया कत्वा लेप तुमुन प्रत्ययः, अर्थात विशेष रूप से यहाँ पर कत्वा लेप और तुमुन प्रत्यय जो है वो लिए गए हैं, जिनका अर्थ होता है कर्तवा और लेप का किसी कार्य को करके और तुमुन के लिए होता है। तो जैसे पठित्वा पढ़कर और दृष्टवा देखकर, लिखित्वा लिखकर, तो कत्वा प्रत्यय का इसी प्रकार प्रयोग होता है करके किसी कार्य को, और तुमुन प्रत्यय के लिए प्रयोग होता है, जैसे गंतुम जाने के लिए, पठितुम पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार प्रयोग होता है तुमुन प्रत्यय। तो ये प्रत्यय होते हैं जो धातु के बाद लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। वो प्रत्यय होते हैं जो किसी भी धातु क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। तो विशेषतया हम ध्यान रखें तो इसमें श्रवण कुमार के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ये इन प्रत्ययों का प्रयोग कुछ शब्दों में किया गया, तो विशेष रूप से बताए जाएंगे कि किन शब्दों में प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। कौन न जानति श्रवण कुमार से नाम, कौन नहीं जानता श्रवण कुमार का नाम। सह कृषकाय दीर्घकाय स्वस्थ बुद्धिमान चयासित, वह कृषकाय यानी पतले शरीर वाले, दीर्घकाय यानी लंबे शरीर वाले, स्वस्थ स्वस्थ बुद्धिमान चयासित और बुद्धिमान थे। तस्य माता पितरो अंधो, उसके माता पिता दोनों अंधे, अशक्तो और अशक्त यानी असमर्थ च आस्ताम थे। आस्ताम का मतलब थे, यानी उसके माता पिता अंधे और असमर्थ थे, यानी कुछ कर नहीं सकते थे। शरण कुमार माता पितृभ्याम सह कुटियाम निवसति समय, शरण कुमार माता पिता के साथ कुटिया माने कुटिया में, निवसति माने रहता, समय माने था, रहता था। एकदा मध्य रात्रो श्रवण कुमार जागृत अभवत, एक बार मध्य रात्रि में यानी रात्रि के अर्धरात्रि में, आधी रात में श्रवण कुमार जाग गया, जागृत अभवत जाग गया। सर्वत्र शांति मासित, सभी ओर शांति थी। तस्य माता पितरो मंद स्वर्ण वार्तालापम कुरुत समय, उसके माता पिता मंद मंद स्वर में यानी हल्के हल्के ध्वनि में बातचीत कर रहे थे। माता कह रही थी, तीर्थ यात्रा मम तीव्र अभिलाषा वर्तते, तीर्थ यात्रा की मेरी, मम माने मेरी, तीव्र माने तीव्र, अभिलाषा इच्छा, वर्तते माने है, यानी तीर्थ यात्रा के लिए मेरी तीव्र इच्छा है, यानी मैं जो है तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ। पिता आवाम तीर्थ यात्रा कथम कर्तुम शक्नुमः, हम दोनों तीर्थ यात्रा कैसे कर्तुम माने कर, शक्नु माने शक्नुवः सकते हैं, यानी हम तीर्थ यात्रा कैसे कर सकते हैं। आवाम वृद्धोस्व, हम बूढ़े हो गए, न चलितुम शक्नुवः, न तो चल सकते हैं, न दृष्टुम शक्नुवः, न देख सकते हैं। माता तीर्थ यात्रार्थम यदि न गंतुम शक्नुः तेन किम, माता तीर्थ यात्रार्थम, तीर्थ यात्रा के लिए यदि न गंतुम, यदि नहीं जा सकते, गंतुम शक्नुवः नहीं जा सकते, तेन किम तो क्या। ईश्वरेण अस्मभ्यम गुणी मेधावी पुत्रश्च प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा हमें गुणी मेधावी और बुद्धिमान पुत्रश्च, और जय का मतलब और पुत्र, प्रदत्त माने दिया है, यानी ईश्वर ने हमें गुणी और मेधावी पुत्र जो है वो दिया है। पिता आम, हाँ, असौ तो आवाम ईश्वर सदृशम पूज्यते, वह तो हम दोनों को ईश्वर के समान पूजता है। इदम श्रुत्वा श्रवण कुमार से हृदय द्रवितम संजातम, यह सुनकर श्रवण कुमार का हृदय पिघल गया। द्रवितम माने पिघल, से जातम माने गया, यानी द्रवित हो गया, पिघल गया। सह स्व माता पितृ तीर्थ यात्रा कारितम संकल्पम अकुरुत, वह कल माता पिता को तीर्थ यात्रा कराएगा, इति संकल्पम अकरोत, संकल्प कर लिया, यानी उसने अपने आप माता पिता की तीर्थ यात्रा कराने का संकल्प कर लिया। स्व का अर्थ अपने आप। अग्रिमे दिवसे, अगले दिन, सह एकस्मिन दंडे, वह एक दंडे यानी दंड या लाठी पर, करंडकौ बधवा, यानी करंडकर मतलब टोकरी को बांधकर, स्कंद तुलाया निर्माणम अकरोत, यानी कंधे की तुला का निर्माण किया। असौ स्कंद तुलाम उत्तोल्य,
उन दोनों को स्कंद तुला पे तोल कर तीर्थ यात्रार्थम चले, यानी उतोल्य का मतलब चढ़ाकर भी यहाँ पर कह सकते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। श्रवण है श्रवण स्व माता पितृ अपने माता पिता को अनेकशु तीर्थस्थलेषु अनयत, अनेकों तीर्थस्थलों पर ले गया। एकदा ते वनम मार्गेण गच्छन्ति समय, एक बार वे वन मार्ग में जा रहे थे। मार्गे वृद्ध माता पितरो पिपासितो है भवताम, मार्ग में यानी रास्ते में वृद्ध माता पिता प्यासे हो गए। शरण कुमार है शरण कुमार माता पितरो माता पिता को छायाम उपवेश्य छाया में बैठाकर घटम च नीत्वा और घड़ा लेकर जलम आने तुम जल लाने के लिए निकटस्थाम निकट ही नदीम एकच्छत नदी पर गया। तस्मिन समय उस समय अयोध्याया नृप अयोध्या का राजा आखेटम माने शिकार करोति माने कर समय माने था, यानी उस समय अयोध्या का राजा शिकार कर रहा था। घटे संपूर्यमाण यानी घड़ा भरते समय जल ध्वनिम श्रुत्वा जल की आवाज सुनकर से अचिंतित उसने सोचा, यानी राजा ने सोचा। कौन राजा? अयोध्या का राजा कौन था? राजा दशरथ। यत की नद्याम कोपी वन्य प्राणी जलम पीबति, नदी में कोई वन्य प्राणी जल पी रहा है। नृपः तत्काल में राजा उसी समय शब्द वेदी बाणम अत्यजत, राजा ने उसी समय शब्द भेदी बाण जो है वो अत्यजत माने छोड़ दिया। वेदी का भेदी लिखना अपने भय भय बड़ा भय लिख के, तो भेदी तेज छोड़ दिया। ते ये न श्रवण कुमार है, जिसके द्वारा श्रवण कुमार चित्कारम कुर्वन चिल्लाने लगा या चित्कार करने लगा। भूमो अपतत भूमि पर गिर पड़ा। चित्कारम शब्दम श्रुत्वा चिल्लाने की आवाज सुनकर नृपः तत्रम संप्राप्त राजा वहां पहुंच गया। तत् ज्ञात्वा वह जानकर पश्चाताप युक्त है, पश्चाताप से युक्त अभूत हुआ, यानी पश्चाताप से युक्त हो गया। परंतु अधुना किम भवितम सुपनोति, परंतु अब क्या कर सकता था, यानी अब क्या हो सकता था, ऐसे भी हो सकता है। शरण कुमार है अंत समय निरुपम एकथयत, शरण कुमार ने अंतिम समय में राजा से कहा, यन मम वृद्ध कि मेरे यत मम आएगा, या यन मम नय हो जाता है क्योंकि आगे मैं आ जाएगा, आता है तो अंतिम तो तय को नय हो जाता है। यन मम कि मेरे वृद्ध माता पितरों मेरे बूढ़े माता पिता मम प्रतीक्षारत है, मेरी प्रतीक्षारत हैं, यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया भगवान कृपया आप तव जलम पायतु, कृपया आप उनको जल पिलाने के लिए इत्युक्त्वा इस प्रकार कहकर सह दिवंगत है वह मर गया, यानी आप उनको जल पिला देना, ऐसा कहकर वह जो है दिवंगत है, यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गया। नृप स्वर्ण कुमार से माता पितृ जलम पायित्वा, राजा स्वर्ण कुमार के माता पिता को जल पाययित्वा यानी जल पिलाने के लिए स्वीय अपराधम अक्षमा याचना में करोत, अपने अपराध की अक्षमा याचना करता था, यानी अक्षमा याचना की। किंतु पुत्र वियोगेन, परंतु पुत्र के वियोग से सौ माता पितरों, यहाँ पर शब्द क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ संतप्तौ है, यानी पुत्र वियोग में दुखी हो माता पितरों, माता पिता ने एकथेथम कहा, यद यथा आवाम पुत्र वियोगेन, जब जैसे हम दोनों पुत्र के वियोग में प्राणान त्याजावे, प्राणों को त्यागते हैं, तथा उसी प्रकार तवम अपि पुत्र वियोग से दुखम प्राप्स्यसि, तुम भी पुत्र के वियोग में दुख प्राप्त करोगे। यानी जब जैसे हम दोनों पुत्र के वियोग में प्राण छोड़ेंगे, वैसे ही तुम भी पुत्र के वियोग में दुख प्राप्त करोगे, ऐसा कहा उन्होंने। तो श्रवण कुमार से नाम मातृ पितृ भक्त रूपेण संसारे अमर जाता, श्रवण कुमार का नाम माता पिता के भक्त के रूप में संसार में अमर हो गया। तो ये था हमारा पाठ। श्रवण कुमार की माता पिता के प्रति जो पितृभक्ति थी वो दी गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर शब्द जो है पाइत्वा कत्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय लगाकर और तुमुन प्रत्यय लगाकर ये शब्द जो है जो डाल दिए गए हैं वो बनाए गए हैं।
और जिसमें सुनकर या सुनने के लिए ये तक तुमन के लिए का प्रयोग होता है, तो वो सारे अर्थ यहाँ पर दिए गए थे। तो पहले प्रश्न से देख लेते हैं, एक पद में उत्तर देना है। तो स्वर्ण कुमार है काभ्याम सह कुट्याम निवसति समय, तो माता पितरौ पितृभ्याम सह, तो इसमें आया था जैसे कि माता पितृभ्याम सह, ये आया था शरण कुमार मात्रा माता पितृभ्याम सह कुट्याम निवसति समय है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, तो एकदा मध्य रात्रो कह जागृत है भवन, तो श्रवण कुमार है। केन गुणी मेधावी पुत्रश्च प्रदत्त है ईश्वरेणी ईश्वरेण, तो वहां पर देख लेना है पाठ में, तो हमें पता लग जाएगा कि किसके द्वारा जो है मेधावी और गुणी पुत्र जो है वो दिया गया है। तो दोनों के उत्तर मैंने यहाँ सर्कल किए थे, ईश्वरेण, तो ईश्वरेण आ जाएगा। इसके बाद आता है श्रवण कुमार कश्यः निर्माणम् अकरोत्, तो सकंद तुलाया निर्माणम् अकरोत्। मार्गे वृद्ध माता पितृ कीदृशो है भवान, तो यहाँ पर कैसे हो गए थे, तो प्यासे हो गए थे, तो इसमें आया था प्यासे के लिए पिपासितौ, तो पिपासितौ अभवताम आ जाएगा। मार्गे वृद्ध माता पितृ पिपासितौ अभवताम आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कह शब्द वेदी बाणम ऐत्यजित, तो निर्भय शब्द वेदी बाणम ऐत्यजित या राजा दशरथ है, ऐसे भी लिख सकते हो। शरण कुमार चित्कारम कुर्वन् कुत्र अपतत, तो भूमौ, भूमि पर गिर गया था, तो भूमौ अपतत। कह पुत्र वियोग से दुखम प्राप्यते, तो कौन पुत्र के वियोग में दुख प्राप्त करेगा, तो ये था निर्भय या दशरथ है, आप लिख सकते हो। राजा पुत्र के वियोग में दुख प्राप्त करेगा, ऐसे श्राप उन्होंने दे दिया था। मंजूषातः शब्दान चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से रिक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो बाजार में जाने के लिए वाहन पर चढ़ती है, तो जाने के लिए क्या प्रयोग किया गया है, गंतुम प्रयोग किया गया है, यहाँ पर यह आ जाएगा। फिर बालः हास्य कथाम खालिस्तान उच्चई हस्ती, तो हास्य कथा को सुनकर होता है, तो क्या आ जाएगा, श्रुत्वा हो जाएगा, सुनकर। सिंहं खालिस्तान बालाह त्रस्यन्ते, तो शेर को देखकर ही आएगा, क्योंकि यदि शेर को देखकर ही बालक जो है वो दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं, भयभीत होते हैं, तो त्रस्यन्ति का अर्थ भयभीत होना होता है, तो यहाँ पर दृष्टवा आ जाएगा। जनक है खालिस्तान स्वच्छाने वस्त्राणि धारित, पिता जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, तो इनमें से देकर नहीं आ सकता, रक्षितम स्नात्वा आ सकता है, स्नान करके, यानी पिता स्नान करके जो है स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, तो 4 नंबर पर यह आ जाएगा। मनीषा वृक्षेप है जलम खालिस्तान पर्यावरणम रक्षति, तो जल देकर, वृक्षों में जल देकर, तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पर। इसके बाद है वीर देशम संकल्पम करोति, किसके लिए संकल्प करते हैं, रक्षा के लिए संकल्प करते हैं, तो रक्षितम आ जाएगा। वयम विद्यालयात भोजनम खादामः, यानी विद्यालय से आकर भोजन खाएंगे, तो यहाँ पर क्या आगत्य आ जाएगा, आकर, सॉरी 7वां नंबर जो है ये बनेगा। इसके बाद माता पितरो खालिस्तान पुत्र विदेशम गमय, तो एक ही हमारे पास रह गया, माता पिता को प्रणाम करके पुत्र विदेश जाएगा, तो प्रणाम करके जाएगा, तो प्रणम में आएगा। तो ये था हाँ हमारे इसका कर्म कि कौन सा किसके अनुसार जो है वो भरा जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विशेषण